दोस्तों स्वागत करता हूं आपका जीरो शिक्षा चैनल पर। आज की क्लास में अपन सीखेंगे औ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको औ की मात्रा वाले शब्दों को लिखना भी सिखाया हूं, क्योंकि काफी लोगों के इसमें सारे थे सर हमारे को औ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों एक ही क्लास में सिखा दीजिए। तो दोस्तों आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है। इस क्लास के लास्ट के अंदर मैं आपको इनको लिखना भी सिखाया हूँ और बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से इनको पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। चलिए देखिए किस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है औ की मात्रा पढ़ने लिखने का आसान तरीका। बिल्कुल आसान सा तरीका बताने वाला हूँ। जिस किसी ने भी आज की क्लास को पूरी देख लिया उसको आज की क्लास की मदद से औ की मात्रा वाले शब्द पढ़ना लिखना दोनों आ जाएंगे। पहले अपन ये जानेंगे औ की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने औ की मात्रा का उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से औ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे, क्योंकि मेन तरीका होता है औ की मात्रा का उच्चारण करना। अगर आपने इसका उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से औ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। तो औ की मात्रा औ से निकल के बनती है, इसकी मात्रा इस प्रकार की होती है। कॉपी में नोट कर लो, ये औ की मात्रा है। किसकी मात्रा है? औ की मात्रा। अब ये मात्रा आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी, जैसे कि इसमें यहाँ पे सा में लगाता हूं, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो जैसे ही मात्रा सा के साथ लगे तो अपन सा का उच्चारण कैसे करेंगे? सौ। सिंपल सा उच्चारण है। इसको अपन कैसे पढ़ते हैं? औ। कैसे पढ़ेंगे? औ। इसकी मात्रा को भी औ करके पढ़ेंगे, सा में लगी तो सौ। ऐसे नहीं पढ़ना आपको सौ। अगर आप सौ पढ़ दोगे तो यहाँ पे ओ की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा। किसकी? ओ की मात्रा। ये किसकी मात्रा है? ओ की मात्रा। ओ की मात्रा नहीं पढ़नी, आपको औ करके उच्चारण करना है। जैसे कि यहाँ पे काम है औ की मात्रा, तो कौ पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? कौ। राम औ की मात्रा तो रौ पढ़ेंगे। माम औ की मात्रा तो मऊ पढ़ेंगे। दाम औ की मात्रा तो दा से क्या हो जाएगा? दौ। आ रहा है समझ में? इस तरीके से आपको औ की मात्रा का उच्चारण करना है। एक बार और समझ लीजिए किस तरीके से औ की मात्रा को पढ़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पे का के अंदर औ की मात्रा है, तो कैसे पढ़ेंगे? कौ। औ करके पढ़ेंगे कौ। राम औ की मात्रा रौ। माम औ की मात्रा मौ। दाम औ की मात्रा दौ। साम औ की मात्रा सौ। जिस किसी ने भी औ की मात्रा का सही से उच्चारण कर लिया उसके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा औ की मात्रा वाले शब्द पढ़ना लिखना दोनों। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है, बिल्कुल आसान सा तरीका बताने वाला हूँ, अच्छे से आपको समझना है। पहले मैं आपको एक दो शब्दों को अच्छे से पढ़ना सिखाऊंगा, उसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। चलिए देखिए किस तरीके से। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है। इस शब्द को पढ़ने के लिए अपन को करना क्या है? सिंपल सा तरीका है। एक अक्षर की पहचान करनी है। करो, पहला अक्षर पहचानिए। पहला अक्षर कौन सा है? माँ के अंदर है औ की मात्रा। दूसरा अक्षर है ला के अंदर है छोटी ई की मात्रा। तीसरा अक्षर है यहाँ पे का। अब करना क्या, अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिला के पढ़ना है। अब एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। चलिए देखिए, माँ में औ की मात्रा मौ। माँ के अंदर कौन सी मात्रा है? औ की मात्रा। तो अपन करेंगे क्या? माँ के साथ किसका उच्चारण जोड़ेंगे? औ का। किसका जोड़ेंगे? औ का। अच्छे से आपको समझना है। यहाँ पे माँ के अंदर औ की मात्रा है, तो कैसे पढ़ रहे हैं? माँ में औ की मात्रा मौ। दोस्तों इतनी आसान तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, अच्छे से आज की क्लास को पूरी देख लेना है। माँ में औ की मात्रा मौ। ला में छोटी ई की मात्रा ली। क तो मिलकर बन जाएगा मौलिक। कैसे पढ़ेंगे? मौलिक। अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से करोगे तो मेरा यकीन मानिए आपके मुंह से 100% शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, आपको करना क्या है? मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, माँ में औ की मात्रा मौ। ला में छोटी ई की मात्रा ली। क तो मिलकर बन जाएगा मौलिक। कैसे पढ़ेंगे? मौलिक। आइए समझ में, इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। आपको करने के इस तरीके से भी पढ़ लेना है। पहले मौ पढ़ लेना है प्लस लिख। इस तरीके से भी आप इनको पढ़ सकते हो, दो दो करके। पहले मौ पढ़ो, उसके बाद लिख पढ़ो, दोनों को मिला दो मौलिक। जैसे कि यहाँ पे देखो 24 तो मिलकर बन जाएगा 24। जैसे कि यहाँ पे देखो कौशल, दोनों को मिला देंगे तो कौशल। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। स्टार्टिंग में इसी तरीके से आपको पढ़ना है, फिर आप जैसे जैसे इनकी प्रैक्टिस करते जाओगे
आप डायरेक्ट पढ़ने लग जाओगे। क्लियर है? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। तो आपको करना क्या है, मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना लिखना सीख पाओगे। चलिए देखिए, चा माऊ की मात्रा चौ, चा के अंदर औ की मात्रा है, तो कैसे पढ़ेंगे, चा माऊ की मात्रा चौ, ख ट, तो मिलके बन जाएगा चौखट। कैसे पढ़ेंगे, चौखट। चा पे जो लगाना है आपको, चौखट। दा माऊ की मात्रा दो, ला त, दौलत। कैसे पढ़ेंगे, दौलत। औ जा हर, तो मिलके बन जाएगा औजार। कैसे पढ़ेंगे, औजार। कौ शी क, तो मिलके बन जाएगा कौशिक। कैसे पढ़ेंगे, कौशिक। मा माऊ की मात्रा मौ, ला में छोटी की मात्रा ली, क, मौलिक। कैसे पढ़ेंगे, मौलिक। मा माऊ की मात्रा मौ, जा में बड़ू की मात्रा जू, दा मा की मात्रा दा, तो मिलके बन जाएगा मौजूदा। आप इस तरीके से ही पढ़ सकते हो, मौ जू दा, तो मिलके बन जाएगा मौजूदा। फा माऊ की मात्रा फौ, ला मा की मात्रा ला, द, फौलाद। ना माऊ की मात्रा नौ, क हरी, तो मिलके बन जाएगा नौकरी। कैसे पढ़ेंगे, नौकरी। औ का त, तो मिलके बन जाएगा औकात। कैसे पढ़ेंगे, औकात। चौ बी स, तो मिलके बन जाएगा 24। कैसे पढ़ेंगे, 24। अब दोस्तों अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे। देखिए किस तरीके से, ह थौ ड़ा, तो मिलके बन जाएगा हथौड़ा। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। औ की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो, या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक काम करना है, आपको करने के इनको डायरेक्ट पढ़ने की प्रैक्टिस भी करनी है साथ के साथ। कैसे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है चौखट, तो आपको डायरेक्ट पढ़ना है चौखट। दौलत, औजार, कौशिक, मौलिक, मौजूदा, फौलाद, नौकरी, औकात, 24, हथौड़ा। क्योंकि हिंदी को डायरेक्ट पढ़ा जाता है, तो आपको करने के साथ इनको डायरेक्ट पढ़ने की प्रैक्टिस भी करनी है। अगर आप इस तरीके से साथ के साथ डायरेक्ट भी पढ़ोगे इनको, तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा हिंदी को सही से पढ़ना। फिर आप किसी अखबार को भी आसानी के साथ पढ़ पाओगे। क्लियर है? अब आगे देखिए, औ स त, तो मिलके बन जाएगा औसत। इन दौ र, तो मिलके बन जाएगा इंदौर। चौ ध हरी, तो मिलके बन जाएगा चौधरी। कैसे पढ़ेंगे, चौधरी। चू नौ ती, तो मिलके बन जाएगा चुनौती। कैसे पढ़ेंगे, चुनौती। कौ श ल, तो मिलके बन जाएगा कौशल। कैसे पढ़ेंगे, कौशल, तो मिलके बन जाएगा कौशल। चौ पा टी, तो मिलके बन जाएगा चौपाटी। सौ र व, सौरव। औ ला द, तो मिलके बन जाएगा औलाद। मा हौ ल, तो मिलके बन जाएगा माहौल। कैसे पढ़ेंगे, माहौल। मौसम, कैसे पढ़ेंगे, मौसम। पहले मऊ पढ़ो, उसके बाद सम पढ़ो, मिलके बन जाएगा मौसम। भौ जा ई, तो मिलके बन जाएगा भौजाई। कैसे पढ़ेंगे, भौजाई। अब दोस्तों आपको एक छोटा सा काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो इस शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है। बिल्कुल आसान सा शब्द है, अगर आप कोशिश करोगे तो मेरे यकीन मानिए आप बिल्कुल आसान तरीके से इसको पढ़ पाओगे, मेरी गारंटी है। आपको करना क्या है, वीडियो को रोक के खुद से पढ़ने की कोशिश करनी है। उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। पहला अक्षर कौन सा है, ना। ना के अंदर यहाँ पे औ की मात्रा है। दूसरा अक्षर है का, तीसरा अक्षर है रा। अब करने का सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ाना है। देखिए किस तरीके से है। ना में औ की मात्रा नौ, ना के अंदर औ की मात्रा है, तो ना को कैसे पढ़ेंगे, ना में औ की मात्रा नौ। क हर,
तो मिलके बन जाएगा नौकर। कैसे पढ़ेंगे? नौकर। सिंपल सा तरीका है। ना के अंदर पहचान करो कौन सी मात्रा है? औ की मात्रा। तो ना से नौ कर देंगे। कैसे? नौ क र, तो मिलके बन जाएगा नौकर। अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करना सीख गए, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से औ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। अगर दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लग रही है तो आज की क्लास को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। अब आगे देखिए। प कौड़ी, तो मिलके बन जाएगा पकौड़ी। कैसे पढ़ेंगे? पकौड़ी। सौ रा ज, सौराज। कैसे पढ़ेंगे? सौराज। दोनों को मिला देंगे तो सौराज। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से औ की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं? आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि लास्ट के अंदर मैं आपको इनको लिखना भी सिखाया हूँ। बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप औ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे, अगर आपने आज की क्लास को पूरी देख लिया तो। अब आगे देखिए। जौनपुर, तो मिलके बन जाएगा जौनपुर। कैसे पढ़ेंगे? पहले जौन पढ़ना है, उसके बाद पुर पढ़ना है, मिलके बन जाएगा जौनपुर। मौजूद, मौजूद। सरौता, तो मिलके बन जाएगा सरौता। भौतिक, तो मिलके बन जाएगा भौतिक। पहले भौ पढ़ो, उसके बाद तिक पढ़ो, मिलके बन जाएगा भौतिक। दौरान, कैसे पढ़ेंगे? दौरान। तौहीन, कैसे पढ़ेंगे? तौहीन। दोस्तों इस तरीके से मैं आपको बीच बीच के अंदर कई शब्दों को डायरेक्ट भी पढ़ाऊंगा, तो आपको भी देखना है किस तरीके से इनको डायरेक्ट पढ़ा जाता है। आपको भी डायरेक्ट पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। रा ठौ र, तो मिलके बन जाएगा राठौर। यो गी क, तो मिलके बन जाएगा यौगिक। बौ ना ट, बौनट। कैसे पढ़ेंगे? बौनट। चौराहा, तो मिलके बन जाएगा चौराहा। गौतम, तो मिलके बन जाएगा गौतम। कैसे पढ़ेंगे? पहले गौ पढ़ना, उसके बाद तम पढ़ना है, मिलके बन जाएगा गौतम। चौरस, चौरस। गौरव, तो मिलके बन जाएगा गौरव। भौकाल, कैसे पढ़ेंगे? भौकाल। पहले भौ पढ़ना है, इसको बाद काल पढ़ना है, मिलके बन जाएगा भौकाल। बड़ौदा, बड़ौदा। कैसे पढ़ेंगे? बड़ौदा। हथौड़ी, तो मिलके बन जाएगा हथौड़ी। मौसेरा, मौसेरा। बौछार, तो मिलके बन जाएगा बौछार। मौसमी, कैसे पढ़ेंगे? मौसमी। खिलौना, कैसे पढ़ेंगे? खिलौना। दौड़ना, कैसे पढ़ेंगे? दौड़ना। पहले दौड़ पढ़ो, उसके बाद ना पढ़ो, मिलके बन जाएगा दौड़ना। चौड़ाई, चौड़ाई। फौरन, कैसे पढ़ेंगे? फौरन। रौनक, रौनक। चौसठ, तो मिलके बन जाएगा 64। पहले चौ पढ़ो, उसके बाद सठ पढ़ो, मिलके बन जाएगा 64। लौटना, कैसे पढ़ेंगे? लौटना। औषधि, औषधि। मौसेरा, तो मिलके बन जाएगा मौसेरा। लाहौर, कैसे पढ़ेंगे? लाहौर। औरत, तो मिलके बन जाएगा औरत। तौलिया, पहले तौ पढ़ो, उसको लिया पढ़ो, मिला दो इन दोनों को, तौलिया। इस तरीके से पढ़ा जाएगा तौलिया। बिछौना, बिछौना। हौसला, तो मिलके बन जाएगा हौसला। भौमिक, भौमिक। पहले भौ पढ़ो, उसके बाद मिक पढ़ो, मिलके बन जाएगा भौमिक। तौलना, कैसे पढ़ेंगे? तौलना। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से औ की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं? अब अपन इनको लिखना सीखें किस तरीके से इनको लिखा जाता है।
तो अपन पहला शब्द लिखेंगे औरत। क्या लिखेंगे? औरत। दोस्तों इनको लिखने का बहुत आसान सा तरीका होता है। करना क्या है, आपको शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है, उसके बाद आपको एक एक अक्षर की पहचान करके इनको लिखते जाना है। तो पहला अक्षर कौन सा आएगा? औरत के अंदर औरत, औ। कैसे उच्चारण हो रहा है? औ। तो अपन औ लिख देंगे, सिंपल से यहाँ पे औ लिख दिया औ। प्लस औरत, यहाँ पे रा लिख देंगे औरत, यहाँ पे ता लिख देंगे। अब इन तीनों को मिला देंगे अपन इस तरीके से, तो मिलके बन जाएगा ये औरत। बिल्कुल आसान होता है इनको लिखना, बस आपको तरीका जानना है किस तरीके से इनको लिखा जाता है। अब अपन अगला शब्द लिखेंगे औसत। क्या लिखेंगे? औसत। औसत के अंदर आपको करने के पहले अक्षर की पहचान करनी है, औसत। आप जैसे औसत बोलोगे औ, किसका उच्चारण हो रहा है? औ का। तो यहाँ पे औ लिख देंगे सिंपल सा। प्लस औसत, यहाँ पे सा लिख देंगे, औसत, यहाँ पे ता लिख देंगे। तो इन तीनों को मिला देंगे तो इस तरीके से ये औसत बन जाएगा। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे मौसम। क्या लिखेंगे? मौसम। मौसम के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? मौसम। जैसे ही मौसम बोलेंगे तो यहाँ पे पहला अक्षर कौन सा आ रहा? जल्दी पहचान करिए, मौसम, मऊ। कौन सा आ रहा? मऊ। तो यहाँ पे मऊ लिख देंगे इस तरीके से, माँ में औ की मात्रा मऊ हो गया। प्लस मौसम, यहाँ पे सा आ गया, मौसम, यहाँ पे माँ आ गया। तो अपने मिलके बन गया ये मौसम। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे दौलत। क्या लिखेंगे? दौलत। दौलत के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? जल्दी पहचान करिए, दौलत। जैसे ही दौलत बोलेंगे दौ, किसका उच्चारण हो रहा है? दौ का। दौ कब होएगा? दा के अंदर औ की मात्रा, तो दौ हो जाएगा। प्लस दौलत, यहाँ पे ला जाएगा, दौलत, यहाँ पे ता जाएगा। अब मिलके बन जाएंगे ये इस तरीके से दौलत। अब चलिए दोस्तों मैं आपको आसान सा शब्द देता हूँ, आप लिखिए बाउनट। जल्दी लिखिए बाउनट। आपको करना क्या है, शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है किस तरीके से इसका उच्चारण निकल रहा है। बाउनट, बाउनट, बाउनट। बाउनट के अंदर आपको पहला अक्षर लिखना है, कौन सा आएगा? बाउनट। बाउनट के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? बौ। तो बौ कब होएगा? बा के अंदर औ की मात्रा बौ हो गया। प्लस बाउनट, यहाँ पे ना गया, बाउनट, यहाँ पे टा गया। अब तीनों को मिला देंगे तो इस तरीके से अपन, तो मिलके बन जाएगा ये बाउनट। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे कौशल। क्या लिखेंगे? कौशल। कौशल के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? कौशल। जैसे कौशल बोलेंगे कौ, कौन सा आएगा? कौ। कौ कब होएगा? का के अंदर औ की मात्रा, तो कौ हो गया। प्लस कौशल, यहाँ पे शा गया, कौशल, यहाँ पे ला गया। तो इनको मिला देंगे तो अपन क्या हो जाएगा? ये कौशल। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे नौकर। क्या लिखेंगे? नौकर। नौकर के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? नौकर। जैसे ही नौकर बोलेंगे नौ, तो यहाँ पे नौ लिख देंगे, ना में औ की मात्रा नौ हो गया। प्लस नौकर, ये का गया, नौकर, ये रह गया। तो मिलके बन जाएगा ये नौकर। अब अपन अगला शब्द लिखेंगे स्वराज। क्या लिखेंगे? स्वराज। स्वराज के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? स्वराज। जैसे ही स्वराज बोलेंगे सौ, पहला अक्षर यहाँ पे सौ आ रहा है। सौ कब होएगा? सा के अंदर औ की मात्रा, तो ये सौ हो गया। प्लस स्वराज, राज बोलेंगे तो रा में आ की मात्रा आ जाएगी, रा ज। तो मिला देंगे तो इनको अपन, तो ये मिलके बन जाएगा इस तरीके से स्वराज। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से औ की मात्रा वाले शब्द लिखे जाते हैं। आपको करना क्या, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, यानी कि वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना है। इससे क्या होगा, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप आसानी से औ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।